हम चाहते हैं कि हमारा इंसान जन्म किसी का भी है बर्बाद ना जाए, और कोई हमें चिंता नहीं है। ये दिन रात क्यों सत्संग चल रहा है यहां पे? बस यही समझाने के लिए कि इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, तुमने क्या करना है? गीता का अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है उसको। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक ही श्लोक पढ़ लो केवल। मैं कहता हूं एक पढ़ लो। कृष्ण जी हमारे भगवान है, एक बार उसका कहा समझ तो लो क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो नाम जपने को नहीं कह रहे हैं, वो पूजा पाठ करने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा को जानो और पूरा ध्यान संसार से हटा के, क्योंकि संसार माया है, संसार से हटा के पूरा ध्यान कहां लगा लो? आत्म तत्व में लगा लो। इसी को परम तत्व कहते हैं, और कृष्ण जी के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान, मंत्र जंतर ज्ञान नहीं कि हरे कृष्णा करना है, नहीं करना है। कृष्ण जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो समझना है। तो कृष्ण जी ने उसको आत्मा कहा, कबीर साहब ने भी उसको आत्मा कहा। कृष्ण जी ने उसको परम तत्व कहा, कबीर साहब ने भी उसको परम तत्व कहा। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? श्वासा की कर सिमरनी, यानी ये लकड़ी वाली जो सिमरनी है, 1 माला 2 माला 3 माला, इसको छोड़। क्यों? क्योंकि ये तो 2-4 माला करके खूंटी पे टांग देगा, यानी भगवान का नाम जल्दी जल्दी जपा और खूंटी पे टांग दिया, ये छोड़। और किसको सिमरनी बना ले? अपनी सांस को। कब रुकेगी ये? 24 घंटे में रुकेगी क्या? ये माला नहीं रुकती, ये माला रुक जाएगी, जल्दी 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 करके खूंटी पे टांग दिया। लेकिन ये माला 24 घंटे चलेगी। तो कबीर साहब का भाव क्या है कि परमात्मा को, परम तत्व को 24 घंटे याद रखो। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। मंत्रों का जाप क्यों नहीं बोला? अजपा का जाप। अजपा क्या होता है? अजपा वो होता है जिसे कोई जप ही नहीं सकता। आत्मा को कोई जप के दिखाए? आत्मा को कोई नहीं जप सकता। अरे पानी को जप के दिखाए, पानी को कोई जप ही नहीं सकता, क्योंकि पानी जपने की चीज ही नहीं है। पानी पीने की चीज है। पानी का नाम जपा जा सकता है, लेकिन पानी को नहीं जपा जा सकता। तो क्या करना है? श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी उसका जाप कर जिसको कोई जप ही नहीं सकता। और वो है क्या? परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कह रहे बस तू परम तत्व का ध्यान धर ले एक बार। यानी जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा में रमण करना सीख, तत्वदर्शी संत के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरा कल्याण होगा। वही तत्वदर्शी संत, कबीर साहब सतगुरु कहते हैं उसको, सतगुरु, आम गुरु नहीं, सतगुरु। आम गुरु कौन है? ये मंत्र जपवाने वाले, ये पूजा पाठ कराने वाले, हवन यज्ञ कराने वाले। और सतगुरु कौन है? मंत्र छुड़वाने वाले, पूजा छुड़वाने वाले, काया माया छुड़वाने वाले, और आत्मा का ज्ञान बताने वाले। इसीलिए बोला गया वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान हो जाए तुम्हें बस। पहला अक्षर जो इंसानों ने बनाया। कैसे बनाया? होठ से, कंठ से, जीभ से। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने बनाया अ आ इ ई उ ऊ का खा गा घा, ये हिंदुस्तानी आदमी ने बनाया। अंग्रेजी आदि मानव ने क्या बना दिया? ए बी सी डी ई एफ जी। अरब देश के आदि मानव ने क्या बनाया? अलिफ बे ते पे हे।
पंजाबी ने क्या बना दिया? ऊड़ा एड़ा ईड़ी हा ससा कक्का खक्का, ये बना दिया। जापानियों ने क्या बना दिया? अरबियों ने क्या, इंग्लैंड वालों ने, हर देश वालों ने अलग अलग भाषाएं बनाई है। हर देश की अलग भाषा है, इंसानों ने बनाई है। उन्हीं भाषाओं में से कुछ नाम उठा लिए, या रा ला वा, इस लाइन में से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम। राम कैसे बन रहा है? जीभ होठ कंठ से। और जिस दिन जीभ कट गई उस दिन बताओ कौन सा नाम जपोगे? या अगर जीभ ही ना होती तो बताओ कौन सा नाम जपते? इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये 52 अक्षर हैं, होठ कंठ जीभ के द्वारा बनाए जाते हैं, ये नकली है, छोड़ इसको। और असली अक्षर को जान। असली अक्षर क्या है? हे अर्जुन, जो आदि अक्षर है वो आत्मा है। आदि अक्षर यानी जो आदि मतलब बिल्कुल शुरुआत में, अक्षर यानी अक्षर, क्षर यानी नाशवान, उसके आगे आ लगा दिया, अक्षर यानी अविनाशी। अविनाशी को अक्षर कहते हैं। तो 52 अक्षर नाशवान है, अभी लिखो अभी मिटा दो। और आदि अक्षर नाशवान नहीं है, आत्मदेव है वो। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव के आधार से तुम कोई भी नाम जप रहे हो, और जैसे ही लकवा मार गया जीव टेढ़ी हो गई, अपना नाम ना बोल पाओगे तो भगवान का नाम तो क्या लोगे तुम? तो 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आत्मा जीव का काम ही नहीं है। जब जीभ भी नहीं थी, मुंह भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, धरती आसमान पाताल नहीं था, आत्मा तब भी थी, है और रहेगी। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो शुरू से ही है, उसको जानना है। तो सतगुरु क्या करता है? एक छुड़ाए। हिंदुओं से राम राम, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह, सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाइयों से गॉड गॉड, छुड़वा देता है। छोड़ दो इसको और क्या करो? आत्मा को जानो। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से राम निकल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से अल्लाह निकल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से गॉड यहोवा निकल रहा है, उस आत्म तत्व को जान लो। अगर उसको जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया, सबको। अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि तुमने राम जी की आत्मा को भी जान लिया, कृष्ण जी की भी आत्मा को जान लिया, हनुमान जी की आत्मा को जान लिया, तुमने सबकी आत्मा को जान लिया। जैसे इतनी सारी ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, क्या करना है? केवल एक ट्यूबलाइट के पास जाके करंट को छू लेना है। जैसे तुम्हें पता लग गया ये ट्यूबलाइट किससे जल रही है, उसी वक्त तुम्हें पता लग जाएगा कि सारी ट्यूबलाइट इसी से जल रही है। यानी एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी आत्मा को जानते ही हमें सबका ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का ज्ञान हो जाएगा, परम आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो तू सो हम, उस अवस्था का ज्ञान हो जाएगा, जिसे बोला परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। सोहम कोई मंत्र नहीं है। 90% गुरु इंडिया में सोहम सोहम का जाप जपवाते। सोहम एक अवस्था का नाम है। सोहम यानी जो तू, सोहम जैसा तू वैसे हम। ये ज्ञान हो जाएगा तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और गीता में ये लिखा गया है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप से जान लेता है, जो मुझे आत्म रूप से जान लेता है, वो मेरा ही रूप हो जाता है। वो मेरा भगत नहीं रह जाता फिर कि मेरी भक्ति करेगा वो और मैं एक हो जाते हैं। एक। इसी को कबीर साहब ने कहा, अब तो जाए चढ़े सिंहासन।
मिले हैं सारंग पानी और राम कबीरा एक भय है। पहले दो थे, जब तक नहीं पता लगा तब तक दो थे, और जैसे ही पता लग गया एक हो गए। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब की वाणी बोल रही है, हमारे ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। सोई जाने जेहू देव जनाई और जानत तुम्ही होई जाई। क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहे हैं इसमें? कह रहे सोई जाने हो जेहू देही जनाई, यानी ये ज्ञान केवल वही समझ पाता है जिसको परमात्मा खुद समझा देता है, जिस पर दया हो जाती है, वही जान पाता है कि ये क्या ज्ञान बोला जा रहा है। बाकी सब देखो कितनी भीड़ थी, सब निकल गए। कौन निकल जाएगा पता है? जिसकी समझ में नहीं आएगा वो कहेगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये, पता नहीं क्या बोलता रहा है, हमें तो कुछ पल लेना पड़ा। क्योंकि उसको मालिक की दया नहीं हो रही है। और जो खड़े होके समझने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा उन पे अपार कृपा बरसा रहा है। सोई जाने जो देव जनाई और जानत तुम्ही होई जाई, यानी परमात्मा को जानने के बाद हम परमात्मा ही हो जाते हैं। हमें और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क नहीं। फर्क केवल माया का रह जाता है। वो एक पहाड़ उठा सकता है माया के द्वारा, और हम केवल 50 किलो की बोरी। शरीर का खेल। चींटी इतना सा दाना उठा के लेके जाती है, हाथी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, लेकिन दोनों की आत्मा में फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। 100 वाट का बल्ब और 0 वाट का बल्ब एक ही तार से जुड़ा हुआ है। वो बेचारा इतनी सी रोशनी कर रहा है और ये पूरा चमक रहा है। करंट में फर्क है क्या? दोनों के पास वही करंट जा रहा है। समझ लो, यानी आत्मा सो परमात्मा। लेकिन इतनी सी बात ना समझने के कारण लोग कहते हैं अरे ये तो कबीरपंथी है, ये तो हिंदू धर्म के विरोधी है। हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, हम असली सनातन धर्म के वंशज हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये है सनातन धर्म। आत्मा की पूजा है सनातन धर्म, पत्थर की पूजा सनातन धर्म नहीं सिखाता। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना, तुम्हें सनातन की परिभाषा मिल जाएगी। अगर किसी को लगता है कि तुझे परिभाषा आती है तो बताए क्या परिभाषा सनातन की। पत्थर पूजने का नाम ही नहीं है सनातन, मंदिर मस्जिद जाने का नाम ही नहीं है सनातन, पेड़ों की जानवरों की पूजा करने का नाम ही नहीं है सनातन। किसकी पूजा करनी है? अध्याय 2 24वां श्लोक आके खोल के पढ़ लेना, तब पता लगेगा नितिन दास क्या बोल रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। आत्मा सनातन है, सनातन। आत्मा ही सनातन है और आत्मा का ज्ञानी सनातनी है। आत्मज्ञानी सनातनी है, पत्थर नहीं है सनातन धर्म। अछेद्यम, जिसे छेदा नहीं जा सकता। लाओ पत्थर लाओ, तुम देखते हैं छिदेगा कि नहीं छिदेगा। अभी हथौड़ा मारो अभी टूट जाएगा, अभी ड्रिल घुमाओ अभी छेद हो जाएगा उसमें। और गीता क्या कह रही है? सनातन कौन है? जिसे छेदा नहीं जा सकता। बताओ किसको नहीं छेदा जा सकता? आत्मा को। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये है सनातन। नैनम दहती पावक, आग में जलाया नहीं जा सकता। बताओ तुम किसकी पूजा कर रहे हो? लाओ अभी आग में डाल के देख लेते हैं, अभी पानी में डाल के देख लेते हैं गीला होता है कि नहीं होता है। केवल सनातन गीला नहीं होगा, केवल सनातन नहीं जलेगा, केवल सनातन नहीं टूटेगा फूटेगा। उसके पुजारी हैं हम, असली सत्य सनातनी हैं हम। समझे? इसलिए विरोध नहीं करना है, ज्ञान को समझना है। तुम्हारे भले की बात बता रहे हैं। हमें क्या पड़ी है रात में आके लड़ने की झगड़ने की? हम क्यों लड़े किसी से? फिर भी दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, जीवों को समझा रहे हैं मौत आने वाली है, उससे पहले जाग जाओ।